आप सभी के लिए मैं जो है मानव भूगोल से प्रवास चैप्टर लेकर आए हैं। प्रवास में हम लोग देखने वाले हैं उत्प्रवास। उत्प्रवास किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को कहते हैं। बोलता है कि यूरोप वासियों का उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया प्रवास हो जाना उत्प्रवास के अंतर्गत आता है। क्या कह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को उत्प्रवास कहा जाता है। तो आते हैं हम लोग मैप में देखते हैं। ये है आपका विश्व का मैप। अब कहता है कि यूरोप वासी जो है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ के लोग जो हैं अटलांटिक महासागर होते करते यूएस में आ गए या यूएस के तटीय क्षेत्रों में जो आकर के बस जाते हैं। या देख रहे होंगे कि ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका के लोग क्या कर रहे हैं कि इस जो है ऐसे आकर के समुद्र के रास्ते से होकर के जो है ऑस्ट्रेलिया में आ जा रहे हैं। या फिर क्या है, ऑस्ट्रेलिया के लोग जो है इस रास्ते से आकर के जो है दक्षिण अमेरिका आ जा रहे हैं। या फिर कह सकते हैं कि एशिया महादेश के लोग जो हैं जाकर के यूरोप में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, उत्प्रवास है। किस तरह का प्रवास है? तो उत्प्रवास है। जैसा कि यहाँ पर डिफिनेशन में कह रहा है कि उत्प्रवास किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने को कहते हैं। जैसे यूरोप वासियों का उत्तरी अमेरिका, जैसा कि मैंने अभी आपको विश्व के मानचित्र से रूबरू करवाया। फिर कहता है कि दक्षिण अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया में जाना यानी प्रवास हो जाना, ये क्या कहलाएगा? उत्प्रवास कहलाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप में जाकर के अगर निवास करते हैं तो उसको उत्प्रवास कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अप्रवास। जब बाहर से मानव किसी प्रदेश के अंदर स्थानांतरित होता है तो उसे अप्रवास कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र पर यूरोप के लोग का आना जाना या प्रवास हो जाना अप्रवास कहलाता है। नहीं बोल रहा है कि बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो है अंदर जो है स्थानांतरित होता है तो उसे जो है अप्रवास कहा जाता है। बोल रहा है कि प्रवास का कारण है, बोल रहे हैं कि यहाँ जीविकोपार्जन की सुविधाओं के कारण बाहर से लोगों के लिए आकर्षण बना हुआ है। जहाँ पर देखे होंगे नगरीकरण या रोजगार के अवसर ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो है प्रवास करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि उत्प्रवास और अप्रवास के विभिन्न पक्ष हैं। पहला कहता है कि देश, आप सभी जानते होंगे कि दुनिया में यानी विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। पूंजीवादी आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे कि पूंजीवादी ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पर सभी साधनों का जो अधिकार होता है या नियंत्रण जो होता है वो एक व्यक्ति के हाथों में होता है या व्यक्तिगत हाथों में होता है, तो उसको हम लोग पूंजीवादी कहते हैं। जहां पर रोजगार के अवसर ज़्यादा उपलब्ध होता है यानी अधिक उपलब्ध होता है तो वहाँ लोग जाना पसंद करता है। समाजवादी, या पहले तो हम लोग देखेंगे पूंजीवादी का जो जनक है वो एडम स्मिथ। ये भी जानना है कि पूंजीवादी का जनक जो है वो कौन है? एडम स्मिथ। समाजवादी की बात है। समाजवादी ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहाँ सभी संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और यहाँ पर जो है मानव कल्याण के लिए सरकार काम करती है। और इस तरह की अर्थव्यवस्था को कौन जो है जनक है? तो है कार्ल मार्क्स। फिर एक तीसरी दुनिया है जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पर सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के जो क्षेत्र हैं आपस में मिलकर के अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, संचालित करते हैं। उस तरह की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो जनक है वो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, जो सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है
फ्रांस ने अपनाया था। चलिए, ये तो है कि दुनिया में जो है 3 तरह के देश हैं। अब क्या है कि मिश्रित और समाजवादी जो हैं वाले जो लोग हैं वो पूंजीवादी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार के जो अवसर होते हैं वो अधिक होते हैं, वहाँ सरकार जो है व्यवस्था अधिक देती है। यही कारण लोग हैं कि, और आप लोग जो देखे होंगे कि 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध का जो दौर चला पूंजीवादी और समाजवादी के बीच, यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो यहाँ पर एक शॉक थेरेपी अपनाया। समाजवादी को छोड़कर जो है बहुत सारे देश जो है पूंजीवादी को अपनाने लगा। तो यही कारण है कि लोग जो हैं पूंजीवादी को अप्रोच को अपनाने लगा, और लोग जो हैं एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आना जाना या स्थानांतरित होने लगे। इसी को प्रवास या उत्प्रवास के नाम से जानते हैं। दूसरा है समय। समय 2 तरह का होता है। जब किसी देश या महाद्वीप का स्थिति प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो वहां से लोग जो है छोड़ करके अनुकूल परिस्थिति की ओर जो है जाने लगते हैं। तो ये समय भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कारक बोलता है कि कारक जो है 2 प्रकार का है, एक है अपकर्ष और एक है प्रतिकर्ष। अपकर्ष का मतलब है कि जब व्यक्ति नगर की सुविधाओं और आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर नगर की ओर जब प्रवास करते हैं तो उसको अपकर्ष कहा जाता है। और प्रतिकर्ष जो है जब जो है आर्थिक कारक यानी जो है प्रवासन में कठिनाई होने लगती है, आजीविका में जब कठिनाई होने लगती है, या बेरोजगारी या रहन सहन की निम्न दशाएं इत्यादि जो है, या राजनीतिक उपद्रव ज़्यादा होता है किसी राज्य में, तो वहाँ से लोग जो हैं जो है क्या है कि एक देश से दूसरे देश या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर जो है प्रवास होने लगता है, तो उसको प्रतिकर्ष प्रवास कहा जाता है। दूसरी यानी चौथी क्या है, कम या अधिक। कम या अधिक मतलब है कि यहाँ पर जनसंख्या जो है जहाँ पर जिस देश में कम होती है वह देश जो है सुखी संपन्न और विकसित होता है, जबकि संख्या जहाँ ज़्यादा होती है, ये पॉलिटिकल साइंस का भी कॉन्सेप्ट है कि जिस देश में जनसंख्या कम होती है वहाँ जो है उसका प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है, जीवन प्रत्याशा भी अधिक होती है, रहन सहन अच्छा होता है, और जहाँ जनसंख्या अधिक होती है वहाँ अनेक प्रकार की समस्याएं जो हैं उपलब्ध होती है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रवास के कारक जो कि अपकर्ष और प्रतिकर्ष भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हम लोग आगे देखने वाले हैं कि प्रवास के प्रकार जो हैं स्थान के आधार पर। स्थानीय का मतलब होता है कि जब एक राज्य से, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लोग हैं झारखंड में। अब झारखंड से लोग जो हैं चला जा रहा है छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा है, या महाराष्ट्र की ओर जा रहा है, या जम्मू की ओर जा रहा है। झारखंड से यानी ये झारखंड प्रदेश से कोई दूसरे प्रदेश में अगर जाकर के निवास करता है तो इसको हम लोग बोलेंगे स्थानीय प्रवास। ये है, आप देख रहे हैं, ये भारत का मैप है, और झारखंड के अलावे कोई दूसरा प्रदेश में जाकर के अगर कोई निवास करता है, गुजरात में, राजस्थान में, है ना, इस तरह जो है कर्नाटक में, या फिर कह सकते हैं महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में जो है आकर के जो है निवास करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्थानीय प्रवास। अब यहाँ पर देखिए स्थानीय प्रवास में और भी हो सकता है, गांव से दूसरे गांव भी में भी जाकर के जो है निवास कर सकता है, तो उसको हम लोग स्थानीय, या गांव से नगर, नगर से गांव, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है अंतरराज्यीय प्रवास, तो अंतरराज्यीय में ही हो जाएगा। अंतरराज्यीय का मतलब होता है कि अगर मान लिया जाए झारखंड के निवासी जो हैं पश्चिम बंगाल चले जाएं, या उड़ीसा चले जाएं, या फिर उत्तर प्रदेश की ओर आ जाएं, तो ये अंतरराज्यीय प्रवास होगा। और गांव से गांव, नगर से नगर होगा तो स्थानीय कहलाएगा। फिर कहता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास में क्या होगा कि जब ये देखिए विश्व का मानचित्र है, तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब है कि अपने महाद्वीप में, जैसे ये देख रहे होंगे कि ये मेरा भारत है, बगल में पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, इस तरह जो है इराक, ईरान वगैरह है। तो यहाँ से भारत से अगर कोई चीन चला गया,
है ना, या मंगोलिया चला गया या रूस चला गया, तो इसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रवास। लेकिन अपने महाद्वीप में अंतरराष्ट्रीय, लेकिन यहाँ पर एक और है, बोलता है कि अंतर महाद्वीपीय प्रवास। तो अंतर जो है महाद्वीपीय प्रवास क्या है कि यहाँ हम लोग विश्व का मानचित्र में ही समझ लेते हैं कि अगर भारत के निवासी कोई अफ्रीका में जाकर रहता है, या फिर कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहता है, या फिर कह सकते हैं कि इस रास्ते जो है समुद्र के रास्ते जो है दक्षिण अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका में, या फिर कह सकते हैं भारत से यूरोप में जाकर के निवास करता है, तो इस तरह के प्रवास को जो है अंतर महाद्वीपीय प्रवास के नाम से जाना जाता है। अब समय के आधार पर जो है प्रवास मौसमी प्रवास है। बोले कि हिमाचल पर ऊंचाई वाले भागों में, जैसे शीत ऋतु में क्या होता है कि ऊंचाई वाले भागों में ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि हाई प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो वहाँ से लोग क्या है कि रहने वाले पशुचारक शीत में अपनी भेड़ बकरियों के साथ घाटियों में आ जाते हैं, यानी नीचे उतर जाते हैं। पुनः गर्मी जब शुरू हो जाती है होने पर ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह के जो प्रवास होता है उसको मौसमी प्रवास कहा जाता है। अब आते हैं दैनिक प्रवास क्या है बच्चों। यहाँ पर क्या है कि महानगरों के आसपास के लोग दिन में नगर में कार्य करते हैं, यानी गांव के लोग जो हैं क्या है कि दिन में नगर चले गए काम करने के लिए, तथा शाम तक अपने घर वापिस आ जाते हैं। इस तरह के प्रवास को क्या कहा जाता है, दैनिक प्रवास कहा जाता है। फिर क्या है अस्थाई प्रवास में क्या है कि अमेरिका महाद्वीप की खोज होने के बाद, अमेरिका की जब खोज हुआ उसके बाद क्या है कि स्पेन पुर्तगाल से असंख्य लोग जो हैं, जैसा कि हम लोग मैप में देखेंगे, ये है आपका विश्व का मैप। आइए हम लोग देखते हैं यूरोप। तो ये जो है आपका है फ्रांस, ये है स्पेन पुर्तगाल, है ना, स्पेन है ये पुर्तगाल है, तो ये स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, ये ग्रेट ब्रिटेन है, नॉर्वे वगैरह है, स्वीडन वगैरह है, फिनलैंड है। तो यहाँ से लोग जैसे यूएस की खोज होती है यहाँ पर, यूएस यानी उत्तरी अमेरिका का, तो यहाँ के लोग असंख्य लोग जो है अटलांटिक महासागर होकर के जो है यूएसए में आ गया, और जो है परमानेंटली जो है यूएसए में ही रहने लगा। तो इस तरह के प्रवास को बोल रहा है अस्थाई प्रवास। यह बोल भी रहा है कि अमेरिका महाद्वीप की खोज होने के बाद स्पेन और पुर्तगाल से असंख्य लोग दक्षिण अमेरिका तथा ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से उत्तरी अमेरिका में जाकर बस गए। तो इस तरह के प्रवास को अस्थाई प्रवास कहा जाएगा। आगे आप सभी देखेंगे कि जनसंख्या का स्थानांतरण का क्या कारण है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जनसंख्या स्थानांतरण के निम्नलिखित कारण है। पहला है स्थिति। कौन सी स्थिति, तो भौतिक स्थिति। एक जैसा भारत का स्थिति नहीं है। उत्तर भारत में हिमालय की देखेंगे तो हिमालय में बहुत विरल और निर्जन जनसंख्या पाई जाती। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है न अनुकूल परिस्थिति है मानव के लिए, ना ही उपजाऊ मिट्टी है, ना ही क्या है कि समतल भूमि है। यही कारण है कि लोग नीचे मध्य भारत की ओर जो है निवास करता है। फिर जलवायु क्या है, जलवायु भी अनुकूल होनी चाहिए, समय से पानी आनी चाहिए, वर्षा होनी चाहिए। या फिर क्या है कि मानव योग्य जलवायु होना चाहिए। मृदा कैसा होना चाहिए, तो मृदा जो है जहाँ पर भी जलोढ़ मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी या काली मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ पर जो है लोग अधिकतर निवास करते हैं, क्योंकि मृदा का जो फर्टिलिटी होती है वहाँ पर उत्पादकता कृषि के मायने में बहुत अधिक होती है। तो जहाँ पर कृषि योग्य भूमि होता है, मानव अनुकूल जलवायु होती है, वहाँ पर जो है मानव का निवास अधिक होता है। फिर बोल रहा है कि जलापूर्ति, तो जलापूर्ति जो है नदी या समुद्र हो गया या झील हो गया, उसके आसपास जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है। जैसा कि हम लोग सभ्यता में भी पढ़े हैं, जीवन की उत्पत्ति वाला में हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सभ्यता का जो विकास हुआ है वो पहले नदी के किनारे हुआ, जैसे मेसोपोटामिया दजला फरात में के नदी के किनारे। या फिर अपनी भारत की सभ्यता की बात करें, मोहनजोदाड़ो की बात करें या हड़प्पा की बात करें तो रावी या सिंधु नदी के किनारे, या मिस्र की सभ्यता की बात करें तो नील नदी। तो जलापूर्ति के जहाँ पर जल की जो व्यवस्था होती है वहाँ पर जो है जनसंख्या
अधिक निवास करती है। 5वां पॉइंट कहता है कि खनिज, तो खनिज संपदा या प्राकृतिक संसाधन जहां पर ज्यादा पाया जाता है वहां पर भी सघन जनसंख्या पाई जाती है, या फिर वहां लोग आकर्षित होते हैं रोजगार को लेकर के, है ना, या फिर वहां के जो है जीवन स्तर जो है अच्छा होता है। फिर बोल रहा है कि परिवहन सुविधाएं जहां पर होती हैं, लोग व्यापार के लिए लोग जो है निवास करने लगते हैं। सरकारी नीतियां, जहां पर सरकारी नीतियां अच्छी होती हैं, रोजी रोजगार को लेकर के, बेरोजगारी जहां बहुत कम होता है, या हॉस्पिटलिटी हो, या डिस्पेंसरी हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, रोड हो, बिजली हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर डेवलप होती है, यानी सरकारी नीति है जहां पर अच्छी होगी वहां पर निवास करती है, जनसंख्या को आकर्षित करती है। अतः स्पष्ट है कि भौगोलिक दृष्टि से जनसंख्या प्रवास के निम्नलिखित कारण है। पहला भौतिक कारण, हमने कहा कि ऊंचावच, या फिर देखे होंगे कि जहाँ ऊंचावच है, पर्वत है, पहाड़ है, वहां पर जो है जनसंख्या कम, जबकि मैदानी भागों में ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। या आप देख रहे होंगे कि मरुस्थलीय में बहुत कम पाया जाता है। फिर धार्मिक कारण क्या है कि जहाँ पर धार्मिक सांप्रदायिकता ज़्यादा फैल जाती है, लोग वहाँ से दूर जाने लगते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में पंडितों के साथ क्या हुआ था, वहाँ पर भी जो है सांप्रदायिकता फैल गई थी, हिंदू लोगों को मारा काटा जा रहा था, तो लोग वहाँ से छोड़ करके जो है दिल्ली की ओर या फिर मध्य भारत की ओर लोग जो है प्रवास कर गए। सामाजिक कारण क्या है, सामाजिक इन्वायरमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पर जो है प्रतिकूल परिस्थिति होती है, लोग जो है सरल स्वभाव से नहीं रहने लगते, तो वहाँ से भी जो है लोग प्रवास कर जाते हैं। फिर आर्थिक कारण क्या है, जो रोजगार के अवसर, लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार के जहाँ अवसर होते हैं लोग वहाँ जो है प्रवास कर जाते हैं, ये आर्थिक कारण है। जहाँ रोजी रोजगार की बात होगी वो आर्थिक स्थिति को बताता है। फिर राजनीतिक कारण क्या है कि राजनीतिक उपद्रव के कारण भी लोग जो हैं प्रवास कर जाते हैं, जहाँ पर जो है जाति धर्म के आधार पर जो है राजनीति को बांटा जाता है, तो वहाँ पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। और जहाँ अनुकूल परिस्थिति होगा या राजनीतिक स्थिरता पाई जाती है, लोग वहाँ निवास करता है। तो इस तरह जो है बच्चों, आप सभी के लिए इस चैप्टर का यानी विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि से लेकर जो है मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।